हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 जो एपीएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया कांस्टेबल, एमटीएस, फायरमैन के लिए। दोस्तों, हमने सॉल्व किया है जीके पार्ट को। अब हम सॉल्व करेंगे जनरल इंग्लिश पार्ट को। और दोस्तों, एलिमेंट्री मैथ्स का जो सोल्यूशन है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगा। अगर आप नहीं देखा है अब तक सोल्यूशन तो देख लीजिएगा, क्योंकि जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है कि मैं आज दिन से ही अपलोड करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 10-12 मिनट्स वाला वीडियो को भी नहीं अपलोड कर पा रहा है। इसलिए मैं एलिमेंट्री मैथ्स को मैं डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगा और जो जनरल इंग्लिश है इसे मैं फटाफट से सोल्यूशन ही फटाफट से बताऊंगा 10 मिनट के अंदर में ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मैंने बोला था कि आपका जो एग्जाम है एवरेज में है, ठीक है, जो आपका एग्जाम है पेपर है एवरेज में, लेकिन जो एलिमेंट्री मैथ्स है ना, ये एलिमेंट्री मैथ्स है, ये जो क्या है कि टफ दिया गया है। जो एलिमेंट्री मैथ्स है टफ दिया गया है, मुझे भी टफ लगा, ऑलराइट। और शायद आप लोगों को कैसे लगा होगा वो पता नहीं, लेकिन जो इंग्लिश और जो जीके है ना वो एवरेज में है। लेकिन जो एलिमेंट्री पार्ट्स है वो जो मैथ्स पार्ट है वो जो टफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री भी दिया है जो सिलेबस में नहीं दिया गया था, ऑलराइट, जो एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया गया था। ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और ज्यादातर ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन आया है, ज्योमेट्री से दोस्तों, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था, वही क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं दोस्तों, एग्जाम तो हो गया। अब हमको देखना है कि कट ऑफ मार्क कैसा होगा और रिजल्ट क्या होगा, वेट करना है, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट से पहले मैं आपको कट ऑफ मार्क वाला एक वीडियो दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आप आने वाला है कट ऑफ मार्क वाला वीडियो, कल परसों में अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम इंग्लिश और मैथ्स को सॉल्व करते हैं। मैथ्स का डाउनलोड ऑप्शन लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जीके का ऑलरेडी हो गया। आप इंग्लिश को पता से हम सॉल्व करेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ पर अपलोड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। दिन से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपलोडिंग के बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ फोर नेटवर्क, ऑलराइट दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एग्जाम तो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब रिजल्ट को वेट करना है, ऊपर वाला पे भरोसा रखना है। और दोस्तों, ऐसा एग्जाम और भी आने वाला है, रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। आप दिल चौथा नहीं होना है, स्ट्रांग होना है और मेरे साथ में पढ़ते रहना है। आइए हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एंटोनिम, मतलब है आपका ऑपोजिट वर्ड। इसका आंसर होगा जो चेयरफुल का आंसर होगा वो होगा आपका चेयरलेस होगा। ब्लंट का आंसर होगा सर्प होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है इसका आंसर होगा ये होगा इनकंस्पिशियस, ऑलराइट, यहाँ पर। और यहाँ पर 4 to 7 वाला क्वेश्चन में देखिएगा, ग्रीष्मा हैज पेंटेड दिस वॉल। इसका आंसर होगा दिस वॉल हैज बीन पेंटेड बाय ग्रीष्मा। आंसर ए होगा। माला वाज ड्राइविंग ए कार। यहाँ पर इसका आंसर होगा ए कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय माला, ठीक है, ये इसका आंसर है, सही ऑप्शन है। उसका बाद फिर आता है आपका वॉच ए ड्रामा टुमारो, ऑलराइट, ड्रामा टुमारो, ऑलराइट। तो इसका आंसर होगा ए ड्रामा इज गोइंग टू बी वॉच बाय देम टुमारो, ऑलराइट। इसका आंसर होगा ए, ऑलराइट। इसका बाद आता है लेट सुमा हेल्प हिम। इसका होगा लेट हिम बी हेल्प बाय सुमा, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में होगा ए सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग। इसका आंसर होगा एडेसिव, ऑलराइट। यहाँ पर शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी, ये होता है आपका एनेक्डोट, ठीक है। कनेक्टेड विथ द ब्रेन होगा, इसका सेरेब्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम वंस बर्थ, इसका आंसर है बी, कॉन्जिनिटल। एंड नेक्स्ट में देख नंबर 13 में दिया है एवरीवन सेज दैट हिज फॉली हैज ब्रॉट हिज रुइन और नो एरर। तो इसका आंसर है बी, दैट हिज फॉली हैज ब्रॉट आई। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आई डू नॉट सी ए फन इन प्रैक्टिकल जोकिंग या नो एरर। इसका आंसर है ए, आई डू नॉट सी ए फन। फिर नेक्स्ट में 15 में आता है, यहाँ पर दिया है व्हेन शी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स देयर were tears in her eyes। तो इसका नो एरर, इसका आंसर होगा ए, when she parted with her parents। 16 में I must admit that I do not feel quite in home in your company। इसका होगा आपका बी, that I do not feel quite in home।
नेक्स्ट में देखते हैं 17 में, रीना गेव मी एन ऑल सीजर, इसका आंसर होगा ए फेयर ऑफ ऑल सीजर्स, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक क्राउडिंग विल नॉट डिसअपियर सून, इसका होगा कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन होता है, ठीक है। और वन मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस हिज एक्सपेंसेस, इसका आंसर होगा टू मीट वंस एक्सपेंसेस। व्हाट डज इस मैटर द मोस्ट, इसका होगा व्हाट मैटर्स मोस्ट, ठीक है, व्हाट मैटर्स मोस्ट, ठीक है। इसका बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर दिया है, इसका आंसर होगा 2431, 2431 मतलब आइस विंस, ये होगा 24 आइस विंस लास्ट श्रीनगर which was already in the grip of grueling cold wave condition with minimum temperature registering 1 होगा 4 डिग्रीज बिलो नॉर्मल, ऑलराइट। तो इसका आंसर है 2431 मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर 22 में इसका ऑप्शन होगा 3241, पहले 3 होगा इट इज जनरली बिलीव, इसके बाद 2 होगा डेट द रेट आर द फर्स्ट टू लीव ए सिंकिंग शिप। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में होगा, यहाँ पर होगा ये 2413 होगा आई वॉज इम्प्रेस rather by the manner than by his matter of the speaker, all right। इसका बाद फिर 24 में आता है यहाँ में then probability and in every assertion, इसका आंसर होगा ये होगा आपका 4 का, ये होगा 4213 4 मतलब यहाँ से शुरू होगा philosophy goes no further, all right, then probabilities and every assertion keeps a doubt in reserve, ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू ए कंट्रोवर्सी, कैन यू सॉल्व ऑल दिस सम होगा। फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में कैप्टन सेड टू हिज मैन फायर, तो इसका आंसर है द कैप्टन कमांड हिज मैन टू फायर। सेड टू सुरेश फायर इज फ्लाइंग इन द गार्डन, फायर इज फ्लाइंग इन द गार्डन, तो इसका आंसर होगा अंकुश टोल्ड सुरेश दैट फायर वाज फ्लाइंग इन द गार्डन। 29 में आई नो हर वेल सेड मनबीता, ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा मनबीता सेड दैट शी न्यू हर वेल, ऑलराइट। इसके बाद रीना सेड आई हैव क्लियर्ड द क्लटर, ऑलराइट, तो इसका आंसर है रीना सेड दैट शी हैड क्लियर्ड द क्लटर। 31 में दिया है 4 सेंटेंस, इसको ही देख के आप नंबर 1 2 3 करना है, ए बी सी डी दिया है, कौन पहले आएगा, तो इसका आंसर है पहले सी बी ए डी, ऑलराइट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट में आता है पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स वाला, तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी वाला देख सकते हैं, तो इसका आंसर है सी बी ए डी, ऑलराइट, सी बी ए डी, ऑलराइट। एंड 33 का आंसर होगा, इसका होगा सी डी बी ए ऑप्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन ए, ये भी ऑप्शन ए, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ क्या है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, क्रोनोलॉजी का ये ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर, डेफिनेशन का ऑप्शन ये है, सी इज द राइट आंसर, एक्सलेंस का ऑप्शन दिया है, ये भी आपका सी इज द राइट ऑप्शन, हेट्रोजेनियस का होता है आपका हेटेरोजेनियस, ये होता है ए इज द राइट ऑप्शन, और फेमिलियरिटी का होता है डी इज द राइट ऑप्शन, ऑलराइट। आई थिंक ये सभी ने सही किया होगा। फिर नेक्स्ट में आता है यहाँ पर ये सेंटेंस का, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको डालना है पढ़ते हुए, तो इसका सबसे पहले इसका आंसर आता है सी आउट आएगा, फिर सेकंड में आता है आपको राइट्स आएगा, रिट्स आएगा, इसका बाद आएगा आपका डेजर्ट आएगा, ऑलराइट। 42 में आएगा आंसर आएगा ये स्केटर्ड आएगा, फिर आएगा आपका वंडर आएगा, फिर यहाँ पर चूज द सिनोनिम मतलब आपका वर्ड मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। अबंडेंट का होता है एम्पल, ब्रिटिल का होता है फ्रेजाइल, कंसील का होता है हाइड, और डसर्टली का होगा आपका पेटल, ऑलराइट, ये इसका आंसर है, ठीक है। मतलब क्या है ए बी और बी, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट में आता है आपका 48 49 50, इसमें आएगा आपका 48 में टू स्ट्राइक ऑयल, इसका मतलब होगा टू गेट ए लकी ब्रेक होगा, ठीक है। में लॉन्ग इन द टूथ, इसमें होगा आंसर होगा इसका रडर ऑल्ट होगा, एंड सोलन हिडेट, इसका आंसर होगा टू बी कंसीडर्ड। जीके और जो जनरल इंग्लिश है ना वो एवरेज में था, टफ नहीं था, लेकिन जो एलिमेंट्री मैथ है ना
तो हर एग्जाम में एलिमेंट्री मैथ्स का तो यही पंडा रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। तो इस हिसाब से बोलने से कट ऑफ मार्क भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्वालिफाई हो, तो रिजल्ट वेट करते हैं। इनसे पहले कट ऑफ मार्क एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बने रहेगा, वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, गुड नाइट।